वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा मोदी जी के तीसरे फेज की सरकार का पहला बजट आया और वो बजट सर्वस्पर्शी समावेशी है। सभी की है कि देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने वाला बजट। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को क्या दिया गया। हमारी डबल इंजन की सरकार ने लगातार काम किया और फिर से जब तीसरे फेज की सरकार बनी है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिया गया, इसको लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए हैं। केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास हेतु 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है। इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। बजट की प्रमुख घोषणाएं। बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवनदान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। आपको पता है कि बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। हम लोगों ने जो अमृत काल में जो संकल्प लिया मोदी जी ने कि किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े, उसके लिए कई प्रावधान हैं। युवाओं को नौकरी मिल जाए, महिलाएं सशक्त हों, किसान आगे बढ़े, उसको लेकर के बजट में प्रावधान है। शिक्षा के क्षेत्र में है, केंद्र सरकार की ओर से 1000 ITI को हब और स्कोप व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा में उत्तर प्रदेश के लगभग 100 ITI कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों की 2000 नई सड़कों पर खास ध्यान रखें। रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,800 करोड़ दिए गए हैं। पूर्वांचल के औडियार से सादात तक 19.2 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 22 किलोमीटर रुदौली से सुहावल तक के रेलवे लाइन को 22 केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। यूपी में 2 से 3 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने की उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र के बजट में सभी की उम्मीदों पे खरा उतरने वाला बजट है। सभी के लिए योजना दी गई है। हमारा देश आगे कैसे बढ़े, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके लिए लोगों को ज़्यादा जा सकते हैं वो योजनाओं में दिए गए हैं। लेकिन फिर भी जो कहा गया है विपक्ष के द्वारा कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिया गया, इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। टैक्स जो आपको पता है कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत अच्छा किया गया है। नई कर प्रणाली में कर स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा। वित्तीय सहायता यूपी को केंद्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपए के बजाय 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ रुपए के बजाय 96,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र के बजट में हर जगह का ध्यान रखा गया, हर प्रदेश का ध्यान रखा गया, उसमें हमारे प्रदेश के लिए भी ध्यान रखा गया और हमारे प्रदेश में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के काम करती है। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के द्वारा बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलने पर सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है।
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उभारने के लिए 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार से सहायता प्रदेश की आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करेगी एवं प्रदेश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को हासिल करेगा। यह बजट रामराज्य के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दी गई राशि यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में 18 गुना है। बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों में भ्रम फैला रही विपक्षी पार्टियों के लिए यह बजट उन्हें मुद्दा विहीन बनाने का काम करेगा। बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है। इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि केंद्र का बजट समावेशी है, सभी का कल्याण करने वाला है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए, हर वर्ग के लिए बजट आया है। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं। हम आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के बारे में अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं।